नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस्लामी दुनिया के पहले 5th जनरेशन फाइटर कान ने अपनी पहली फ्लाइट कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। इस तैयारे ने अमेरिका, रूस और चीन के 5th जनरेशन तैयारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये भारत के लिए भी खतरा बनने जा रहा है। वो भला कैसे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जरा आप इस तैयारे के बारे में मजीद बातें नुक्ता के प्लेटफॉर्म से जान लीजिए। 21 फरवरी का दिन इस्लामी तारीख का एक बहुत ही बड़ा दिन था। इस रोज कान की पहली टेस्ट फ्लाइट की गई। तैयारे ने 8000 फीट बुलंदी पर तकरीबन 13 मिनट तक परवाज की। इसने 2205 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज की। इस फ्लाई पास्ट को हजारों लोगों ने देखा। इस टेस्ट फ्लाइट के साथ तुर्किया इस इंटरनेशनल क्लब का मेंबर बन गया है जिसमें 5th जनरेशन तैयार करने वाले बाकी तमाम मुल्क भी शामिल हैं। इस क्लब में पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और तीसरा मुल्क चीन ही शामिल था, लेकिन अब तुर्किया वो पहला मुस्लिम मुल्क बन गया है जिसने ये क्लब ज्वाइन कर लिया है। नाज़रीन, अब आपको इस तैयारे की कुछ हिस्ट्री बताते चलें तो कान तैयारे के प्रोजेक्ट पर 2016 में काम शुरू हुआ था। इस तैयारे को पहले TFX का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके कान रख दिया गया। TFX पर नुक्ता की वीडियो मौजूद है, आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस 5th जनरेशन तैयारे को तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। नाज़रीन, इस तैयारे की एक जबरदस्त खूबी जो इसे F-35 से बेहतर बनाती है, वो खूबी ये है कि इसमें 2 इंजन्स नस्ब किए गए हैं, यानी ये ट्विन इंजन तैयारा है, जबकि F-35 में सिर्फ एक इंजन नस्ब किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कान की परफॉर्मेंस F-35 से डबल होगी। इसकी वजह यह है कि ट्विन इंजन तैयारे ज्यादा तवील फासले तक सफर कर सकते हैं। खास तौर पर तूफानों और मुश्किल हालात में इनकी परवाज की सलाहियत सिंगल इंजन से कहीं बेहतर होती है, जबकि तूफान में ऊंची उड़ान भरने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इन 2 इंजन से बहुत आसानी से मिल जाती है। अपने 2 पावरफुल इंजन्स की वजह से कान की हथियार ले जाने की सलाहियत भी F-35 से बहुत बढ़ गई है। F-35 सिर्फ 6 टन वजनी हथियार ले जा सकता था, जबकि कान 10 टन तक असलहा लेकर जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी खूबियां हैं जिन्हें अभी खुफिया रखा गया है। कान तैयारा 5th जनरेशन के बाकी तैयारों की तरह रेडार पर नहीं नजर आएगा। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का कहना है कि कान की टेस्ट फ्लाइट्स 2028 तक जारी रहेंगी, यानी कम से कम 4 बरस तक ये तैयारा तजर्बाती मराहिल से गुजरेगा। इसके बाद इसकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। 2028 में 20 तैयारे तैयार किए जाएंगे। इसके बाद अगले मरहले में 2030 से 2033 तक दर्जनों मजीद तैयारे बनाए जाएंगे। जल्द ही तुर्किश एयरफोर्स में सैकड़ों कान तैयारे शामिल हो जाएंगे जो अमरीकी तैयारों की कमी पूरी कर देंगे। कान प्रोजेक्ट असल में अमेरिका की हटदर्मी का जवाब है जो कि तुर्किया ने उसको दिया है, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत ने तुर्किया को F-35 तैयारे देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से तुर्किया की हुकूमत ने फैसला किया था कि वो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द बनाएंगे। कान प्रोजेक्ट इसी फैसले का नतीजा है। कान की तैयारी के जरिए तुर्किया अपने दुश्मन ममालिक जैसे कि इसराइल और यूनान को भी सख्त पैगाम देना चाहता है। वो पैगाम ये है कि ये ममालिक तुर्की को हरगिज कमजोर मत समझें। तुर्किया ने पिछले कई बरसों से ये डॉक्ट्राइन अपना रखा है कि वो अपने दुश्मन मुल्कों को फिजाई कुव्वत में अपने से हरगिज आगे नहीं निकलने देगा, खास तौर पर अपने से छोटे मुल्कों को तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह खित्ते में ताकत का तवाजुन हमेशा तुर्की के हक में रहेगा। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि तुर्किया ने अभी तक तैयारे का इंजन खुद तैयार नहीं किया। टेस्ट फ्लाइट्स के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से F-110 इंजन्स खरीदे गए हैं। ये इंजन अमेरिकी F-16 में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बारे में तुर्किया में ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने इन इंजन्स की फरोख्त तुर्किया को बंद कर दी
तो क्या होगा। लेकिन तुर्किया की हुकूमत का कहना है कि ये इंजन तो आर्जी तौर पर अमेरिका से हासिल किए जा रहे हैं। जल्द ही तुर्किया कान के इंजन्स को खुद तुर्किया में तैयार करेगा। इस तरह वो कान की तैयारी में मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो जाएगा। नाज़रीन, कान प्रोजेक्ट की एक और खूबी ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरी इस्लामी दुनिया का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इस जदीद तरीन तैयारे पर उठने वाले अखराजात बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए तुर्किया ने अपने साथ पाकिस्तान और आज़रबाईजान को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। इन दोनों मुल्कों के माहिरीन भी इस तैयारे की तैयारी में ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्किया ने अरब मुल्कों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का इशारा दे दिया है। इस तरह ये इस्लामी दुनिया का पहला ज्वाइंट फाइटर जेट भी बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे F-35 नेटो का ज्वाइंट फाइटर जेट है, वैसे ही कान इस्लामी दुनिया के लिए ज्वाइंट फाइटर होगा। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने यह फैसला भी किया है कि वो इस तैयारे के फरोख्त करने के लिए कोई बंदिशें नहीं लगाएंगे। यानी जैसे अमेरिका कोई हथियार फरोख्त करने से पहले तरह तरह के मुतालबात करता है, ऐसे मुतालबात तुर्किया की तरफ से हरगिज नहीं किए जाएंगे। इस वजह से इसकी टेक्नोलॉजी आसानी से मार्केट में दस्तयाब होगी। कोई भी इस्लामी मुल्क किसी पाबंदी के बगैर इस तैयारे को जब चाहे खरीद सकेगा। माहिरीन का अंदाजा है कि इससे इस्लामी दुनिया की फजाई कुव्वत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि इसके पास जदीद जंगी टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए कोई इंडस्ट्रियल बेस मौजूद नहीं है। लेकिन अब तुर्किया ने ये बेस फराहम करना शुरू कर दी है और बड़े पैमाने पर हथियार तैयार भी कर रहा है और इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। साथ ही साथ वो यूरोप और अमेरिका की पाबंदियों का भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तुर्किया ने आल्टे के नाम से अपना एक टैंक तैयार किया था जिसका इंजन जर्मनी से आना था, लेकिन जर्मनों ने ये इंजन फरोख्त करने से तुर्किया को उसी तरह इनकार कर दिया जिस तरह अमेरिका ने तुर्किया को इनकार किया था। इस पर तुर्किया के माहिरीन ने ये इंजन भी खुद बनाना शुरू कर दिया। अब एक ऐसा इंजन तैयार कर लिया गया है और इसे एक टैंक में नस्ब करके टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा तुर्किया के ड्रोन्स बैरक्टार TB को तो आप जानते ही होंगे। ये ड्रोन्स आज़रबाईजान और रूस यूक्रेन जंग में भी आजमाए जा चुके हैं और पूरी दुनिया में इनकी बड़ी डिमांड है। इन हथियारों के अलावा भी तुर्की बड़े पैमाने पर मिसाइल्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स तैयार कर रहा है। इन मिसाइलों में से एक साइपर डिफेंस सिस्टम है। ये अमरीकी पैट्रियट मिसाइलों के जवाब में तैयार किया गया है। अमेरिका ने ये मिसाइल सिस्टम तुर्किया को देने से इनकार किया था, इसलिए तुर्किया ने अपने मुल्क में ही अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। इसे साइपर का नाम दिया गया है और इस सीरीज के 3 मिसाइल साइपर 1, साइपर 2 और साइपर 3 के नाम से तैयार हो चुके हैं। इनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, लड़ाका तैयारों के जरिए फायर किए गए मिसाइलों, ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों से यकसा तौर पर निमट सकता है। मुस्तकबिल में तुर्किया के सभी हथियार जैसा कि टैंक, मिसाइल, ड्रोन्स, लड़ाका तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम्स तमाम इस्लामी ममालिक को दस्तयाब होंगे। इसके अलावा तुर्किया पाकिस्तान समेत कई मुल्कों से मिलकर जदीद हथियारों के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताते हैं कि कान तैयारे की तैयारी पाकिस्तान के लिए आखिर खुशखबरी कैसे है और भारत के लिए ये इतनी बुरी खबर क्यों है। पाकिस्तान को दरअसल इस तैयारे के बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि तुर्किया ने इसे अपने साथ कान प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब 5th जनरेशन तैयारों के एक अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की सलाहियतें बढ़ेंगी, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी तक पाकिस्तान की रसाई मुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तान को इस वक्त भारत के S-400 सिस्टम से शदीद खतरा है। ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी तैयारों को भारत के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक सकता है, लेकिन जब कान तैयारा पाकिस्तान के पास होगा तो S-400 को भी ये डॉज कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान S-400 पर हावी हो जाएगा। यही नहीं बल्कि भारत के पास इस वक्त कोई भी 5th जनरेशन का तैयारा मौजूद ही नहीं है। इस तरह पाकिस्तान को इंडिया पर मुकम्मल फजाई बरतरी हासिल हो जाएगी। यानी भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी की दौड़ में पाकिस्तान से पीछे रह जाएगा।
नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तानी थंडर और भारतीय तेजस तैयारों में ताकत का फ़र्क समझना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जबकि दूसरे लिंक पर आप देख सकते हैं कि दुनिया की 9 एटमी ताकतों के पास कितने एटम बम हैं, और तीसरे लिंक पर क्लिक कर आप ईरान की ड्रोन और मिसाइल पावर की तफसील जान सकते हैं।